नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिजर्वेशन को लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मराठा आरक्षण को लेकर जो फैसला था, संविधान पीठ ने वो सुना दिया और मराठा आरक्षण को लेकर याचिका रद्द कर दी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप न्यूज़ पढ़ लेना। छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ और मैं आपको कुछ न्यूज़ भी दिखा दूंगा। फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। आपात स्थिति बताकर इसका उल्लंघन किया गया, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जस्टिस गायकवाड़ रिपोर्ट से ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक मराठा आरक्षण के चलते मिली नौकरी और कॉलेज एडमिशन जो है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए आपात स्थिति नहीं है। तो दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र की बात थी मराठा आरक्षण को लेकर। और वहाँ पर अभी तक अगर रिजर्वेशन के तहत अगर जिनकी नौकरियाँ लग गई है वो बरकरार रहेगी, उनको हटाया नहीं जाएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि 50% से अधिक नहीं होगी। अब देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम बाद में देखेंगे। पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मराठा आरक्षण को लेकर बहुत दिनों से विवाद भी था और ये क्यों चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, इस इमेज के माध्यम समझिए। यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये भी आपको पता होगा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये सबको पता होगा। इसी के कारण जो रिजर्वेशन के केस है वो कोर्ट में जा रहे हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि 2018 में मोदी सरकार ने भी 102वां संशोधन किया था और आरक्षण, आपको पता होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था 10%। ठीक है, इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि आरक्षण में बदलाव के रास्ते खुल गए। उसके बाद दोस्तों, अगर भारत की हम बात करें तो भारत में करीबन आधे राज्य ऐसे हैं जो ये 50% की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं। और वर्तमान स्थिति में हम देखें तो हरियाणा में 70%, तमिलनाडु में 69% और तेलंगाना में 62% तक आरक्षण है। ये आप देख सकते हो। और आज की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो 3 इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं कि मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। उसके बाद इंदिरा साहनी मामले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बस जनरल कैटेगरी वालों के लिए बहुत ही मतलब कि उनके बेनिफिट की बात हुई, उनके पक्ष में फैसला चला गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर रिजर्वेशन बढ़ता है तो जो याचिकाएं लगती है वो जनरल कैटेगरी की पार्टी तरफ से ही लगती है। उसके बाद अगर हम देखें तो मराठा आरक्षण की एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पर 50% सीमा की बात की गई है कि जो पूरे राज्यों को इफेक्ट करेगी। ओके, फिर तीसरी बात यहाँ पर यह बता दी गई है कि राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो किसी जाति को आर्थिक सामाजिक पिछड़ा वर्ग में शामिल करें। मतलब कि राज्य किसी जाति को आर्थिक सामाजिक पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं कर सकते हैं। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक वर्ग की लिस्ट में जोड़ेगा। तो ये पूरा मामला था। अब देखिए इसका मध्य प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों, ये आने वाले वक्त में बताएंगे हम। ओके, और इफेक्ट तो पड़ेगा, बहुत कुछ पड़ सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अभी मराठा रिजर्वेशन के अगर हम एक पॉइंट अगर देखा जाए तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट ये कहा है कि अभी तक अगर इस रिजर्वेशन के तहत जो भी एडमिशन हुए हैं, ठीक है, उनको बरकरार रखा जाए। मतलब कि अब उनको हटाया नहीं जाए, भले ही आरक्षण वहाँ पर रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक जो भी एडमिशन हुए, जिनको जिनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है, उनको आप हटा नहीं सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।